नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांवड़ यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी जारी। आतंकी हमले की जताई गई आशंका, तो मामलों को लेकर उत्तराखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीएम धामी ले रहे हैं पल पल की अपडेट। देहरादून में सोनिका ने संभाली जिलाधिकारी पद की कमान। जिलाधिकारी के साथ बनाई गई सिटी की सीईओ। पदभार ग्रहण करने से पहले परिसर में किया वृक्षारोपण। उत्तराखंड में रोडवेज बसों में यात्रा करना हुआ महंगा। परिवहन विभाग ने किराए में की वृद्धि। मैदानी क्षेत्रों के किराए में 15 से 27% तक की बढ़ोतरी। सितारगंज में साइबर अपराधियों ने ठगी करने के खोजे नए रास्ते। जिलाधिकारी के नाम से फर्जी फोन डीपी लगाने का मामला। तहसीलदार को फंसाया जा रहा था जाल में। तहसीलदार ने थाने में की शिकायत, जांच शुरू। रुद्रपुर में कांग्रेस नेता के पुत्र को मिली जान से मारने की धमकी। अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर मांगी 20 करोड़ की फिरौती। पीड़ित ने पुलिस में दी तहरीर, जल्द कार्रवाई करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। बता दें कि चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया में कोई चूक ना हो, इसको लेकर भाजपा पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। बीजेपी ने विधायकों से लेकर सांसदों तक को मतदान प्रक्रिया समझाने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रपति चुनाव कार्यशाला मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई विधायकों ने शिरकत की। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर मतदान प्रक्रिया को समझाने के लिए पार्टी के सभी 47 विधायक, 2 निर्दलीय विधायक और 2 बसपा विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का निर्णय किया है। और साथ ही साथ सीएम धामी ने द्रौपदी मुर्मू को एनडीए द्वारा राष्ट्रपति और जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया है। इसमें तो सभी को आगे आना चाहिए। और जहाँ तक द्रौपदी मुर्मू जी का सवाल है, बहुत सारे दलों ने, बहुत सारी विधायकों ने और सांसदों ने, सबने जो है अंतरात्मा की आवाज़ पर सब लोग आगे आ रहे हैं, सब लोग वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे समाज से आती हैं जो समाज हमेशा पीछे रहा है। आदिवासी समाज हमारा, जनजाति समाज, तो सब लोग द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि पार्टी से पहले जो है वो द्रौपदी जी का चयन करने के लिए जो है उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। तो यहाँ उत्तराखंड में भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी अपने 47 भारतीय जनता पार्टी के और 2 निर्दलीय विधायक और 2 बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने हमारी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन और मत देने का निर्णय किया है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए ने बनाया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और एनडीए के समस्त नेताओं का और उनके जो समर्थक दल हैं, उन सभी का धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूरी गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में इस अभियान को लिया है। पिछले चुनाव में देखने में आया था कि जब राष्ट्रपति के चुनाव में काफ़ी वोट रद्द हुए थे या डालने में त्रुटि हुई थी। इसमें त्रुटि ना हो, इस प्रकार का एक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। अपने सारे विधायकों को और सांसद गणों को इसमें एक कार्यशाला के माध्यम से, और कार्यशाला कल हमारी हुई थी, आज सुबह सभी विधायकों को हमने बुलाया और विधायकों को यहाँ ठीक प्रकार से मतदान की जो प्रक्रिया है कैसे गुजरेंगे, वो इस प्रकार का पूरा प्रक्रिया से गुजारा। साथी और इंडिपेंडेंट उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया। और कल जो है सुबह 9:45 बजे हम लोग वहाँ पर जाएंगे और जिस प्रकार से हलचल की है, मत का सही प्रयोग सब लोग करेंगे। हमने
महामहिम राष्ट्रपति के लिए माननीय मुर्मू जी को पूरा समर्थन है। प्रदेश में धामी जी के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार काम कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, इसलिए हमने एक जनजातीय महिला को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है महामहिम का। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मुर्मू जी राष्ट्रपति बने और हमारा उनको पूरा समर्थन है। सावन शुरू होते ही करीब 2 साल बाद कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है, लेकिन इस साल की कावड़ यात्रा पर आतंकी हमले होने की आशंकाएं जताई जा रही है। आपको बता दें कि आईबी की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कावड़ यात्रा पर कट्टरपंथियों की साजिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार को कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखने को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कावड़ यात्रा में ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। हमारी कावड़ यात्रा सुरक्षित होगी और उसके लिए हमने सभी सुरक्षा के जितने भी एजेंसियां काम कर रही हैं, सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, वो मुस्तैदी से करेंगे। हर प्रकार की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। देखिए, हेली के जरिए तो हमारी निगरानी नहीं है, ड्रोन के जरिए है और सीसीटीवी कैमराज के थ्रू है। और 24 घंटे दिन रात हमारे आदमी बैठे रहते हैं जो 400 कैमरे पे एक एक घुमाते रहते, पूरी नज़र है हमारी मतलब। और ऑफ कोर्स हम अलर्ट हैं और गृह मंत्रालय जी किसी भी जो अलर्ट है उसको लेके भी अलर्ट है। मतलब उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुगेश्वर ने ऋषिकेश कोतवाली के बने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंट्रोल रूम में तैनात पुलिसकर्मी से शहर के तमाम चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी के बारे में जानकारी ली। ऐसे में मौके पर मिली अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को तुरंत ही समाधान के निर्देश दिए। हमारे तीनों डिस्ट्रिक्ट के संबंधित अधिकारी, उच्च अधिकारी लोग यहीं पे कैंप कर रहे हैं। हमने खास करके हमारे कंट्रोल रूम का जो सीसीटीवी है उसके बारे में हम आज समीक्षा किए थे, देखें वो सभी ठीक ही चल रहा है। कावड़ यात्रा पर मंडरा रहे आतंकी साए को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद उत्तराखंड की पौड़ी पुलिस ने नीलकंठ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी और चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनाए रखे हैं। मंदिर के आने और जाने वाले सभी रास्तों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। खुद पौड़ी के एसपी यशवंत सिंह चौहान नीलकंठ मंदिर की सुरक्षा को लेकर जायजा ले चुके हैं। वहीं कावड़ियों और शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर पौड़ी के साथ टिहरी और देहरादून पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। तमाम पार्किंग स्थलों और नीलकंठ मंदिर की ओर से जाने वाले रास्तों पर पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। एक अहम इसकी तैयारी का पार्ट है कांवड़ की, और इसमें जैसे रामझूला पुल है जहाँ से पैदल यात्री नीलकंठ महादेव को जाते हैं, तो रामझूला पुल पे एक अतिरिक्त डीएफएमडी लगाया गया है और इसके अतिरिक्त इंटेलिजेंस की काफ़ी सारी टीमें हमारी क्षेत्र में है। सीसीटीवी कैमरे से हम पूरे क्षेत्र पे हमारी नज़र है और सुरक्षा को लेकर हमारी तैयारी पुख्ता है। और इसमें सारे तीर्थयात्रियों से अनुरोध है कि वो आएँ और सुरक्षा का पूरा इंतजाम है और उनको किसी प्रकार की कठिनाइयों को। हरिद्वार कावड़ मेले में आस्था के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं मेले में अयोध्या के राम मंदिर के मॉडल वाली कावड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गुड़गांव में कावड़ियों का एक ग्रुप इस राम मंदिर के मॉडल से बनी कावड़ को लेकर यहां हर की पौड़ी से रवाना हुआ है। कावड़ियों के अनुसार पिछले कई महीनों की मेहनत के बाद ये कावड़ तैयार हुई है और इसे बनाने में कई कारीगर लगे हैं। वहीं राम मंदिर के इस भव्य मॉडल को देखकर हर कोई शिव की नगरी में भगवान राम की जय जयकार कर रहा है। वहीं कावड़ियों ने बताया कि इस रथ को खींचकर पैदल ही यहाँ से गुड़गांव जाएंगे। साल से हर हिंदू इसका इंतजार कर रहा था और 2 साल से कोविड की वजह से नहीं आ पा रहे थे। हम तो 2 साल पहले प्लान करे बैठे थे। हम गुड़गांव के पास गांव है सोना में रिठौज। अब खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है, जिसे लेकर काशीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह, पुलिस क्षेत्र अधिकारी वीर सिंह और जसपुर कोतवाल अशोक कुमार ने उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर के साथ साथ शहर के मार्गों का निरीक्षण किया, ताकि कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा सके। वहीं चंद्र मोहन सिंह ने बताया कि यूपी के अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई है, जिसमें आपसी समन्वय को लेकर बातचीत की गई। कावड़ यात्रा जो ये प्रारंभ हो गई है और
इसमें काफ़ी शिव भक्त जो है जल लेने हरिद्वार जाएंगे और फिर उनकी वापसी होगी। तो इसके लिए आज हमने रूट देखा है और जो भोजपुरी से कल हमारी एक बैठक हुई थी यूपी के अधिकारियों के साथ, हमारे उच्च अधिकारियों के और हमारे बीच में, तो इसमें आपसी समन्वय को लेकर बातचीत हुई थी। तो उनके द्वारा बताया गया कि हम भोजपुरी तिराहा से ये जो महुआ डाबरा वाली रोड है इस पर डाइवर्ट करेंगे कावड़ को, तो इसमें हैवी व्हीकल्स न जाएं। इसके लिए हम लोग अभी बैरियर वगैरह लगाएंगे और अपनी ड्यूटियां लगाएंगे। तो अभी 15 से 20 तारीख तक पंचक है, थोड़ा प्रेशर कम रहेगा। 20 तारीख के बाद यहाँ पर काफ़ी कावड़ आ सकती है। वहीं देहरादून में बैच 2010 की अफसर आईएएस सोनिका ने जिलाधिकारी पद की कमान संभाल ली है। आपको बताते चलें कि जिलाधिकारी होने के साथ ही आईएएस सोनिका सिटी की सीईओ भी बनाई गई है। पदभार ग्रहण करने से पहले जिलाधिकारी ने परिसर में वृक्षारोपण किया और साथ ही साथ जिलाधिकारी ने कहा कि इस मौसम में उनकी सबसे पहली प्राथमिकता देहरादून में चल रही योजनाओं का रिव्यू लेने की रहेगी और ज्यादा जरूरती योजनाओं पर सबसे पहले काम किया जाएगा। उत्तराखंड में रोडवेज बसों में यात्रा करना महंगा हो गया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक के बाद परिवहन विभाग ने किराए में वृद्धि कर दी है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के किराए में 15 से 27% तक की वृद्धि हुई है और प्राइवेट वाहनों में 38% की वृद्धि हो गई है। बता दें कि हरिद्वार से देहरादून का किराया 100 की जगह 120 हो गया है, जबकि दिल्ली जाने के लिए 315 की जगह 330 रुपए अदा करने पड़ेंगे। बढ़ाए हुए किराए का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा है, जिसे लेकर लोगों ने बढ़ती महंगाई से राहत देने की सरकार से मांग की है। आदमी इस तरह कैसे जिएगा जब इतनी महंगाई हो रही है, राशन में, गैस सिलेंडर में, गाड़ी का किराया। तो आम आदमी इस प्रकार नहीं, न तो खाना खा सकेगा न तो इधर उधर जा सकेगा। महंगाई है, महंगाई से सब लोग त्रस्त हैं। बस का किराया हो चाहे लाइट बिल हो, यानी इधर कुछ भी प्रॉब्लम है, महंगाई से आम जनता परेशान में है। सरकार को इसके बारे में सोचना। पहले जो किराया था प्लेन में, उत्तराखंड प्लेन में 1 रुपया 26 पैसे था, अब 1 रुपया 53 पैसे हो गया है। और जो हिल है, हमारी हिल में जो बसें चलती है, उनका किराया 1 रुपया 80 पैसे पहले था, अब 2 रुपये। गदरपुर की पीपलिया नंबर 1 गांव में डायरिया से कई लोग बीमार हो गए हैं और एक महिला की मौत भी हो गई। आनंद फानन में कई लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद मुख्य चिकित्सक अधिकारी के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और साथ ही राजस्व विभाग एसडीएम गदरपुर मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों का कहना है कि महिला की मानसिक हालत खराब थी, लेकिन 15 जुलाई की शाम को उल्टी दस्त की शिकायत हुई और सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रशासन ने सारे मामले में पल्ला झाड़ते हुए डायरिया से मौत को नकार दिया। उसके ऊपर जो मक्खी कि पैसा मिलने के लिए इन्होंने ऐसा कर दिया जल्दबाजी में। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में पशुओं में फैली स्वाइन फीवर बीमारी को लेकर कुछ जानवरों की मौत के बाद पशुपालन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर रामनगर में भी पशुपालन विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया। रामनगर राजकीय पशु चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर राजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि पौड़ी और ऋषिकेश क्षेत्र में सुअरों में स्वाइन फीवर के लक्षण पाए जाने के बाद कुछ जानवरों की मौत के मामले सामने आए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक इस प्रकार का प्रकरण रामनगर में सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा एक जागरूक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। अभी जो वर्तमान में हमारे उत्तराखंड में स्वाइन फीवर की जो प्रॉब्लम चल रही है, अभी केवल हमारे 2 जिलों में आज तक की पॉजिटिव रिपोर्ट है। एक हमारा पौड़ी में और एक ऋषिकेश में। ऋषिकेश में भी कुछ एनिमल की डेथ हुई है और पौड़ी में भी कुछ की हुई है।
और कल हमारे निदेशक महोदय ने इस बार इसके संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए हैं और एक ऑनलाइन मीटिंग ली थी जिसमें सारे ही जिलों के, हमारे 13 जिलों के CBOs और लैब के जो भी प्रतिनिधि थे वो उनको निर्देशित किया है कि अपने अपने क्षेत्र में जो भी एनिमल्स हैं सुकर, उनका सैंपलिंग लें और सैंपलिंग लेके फिर उसको विभाग को सूचित करें। लैब के माध्यम से वो फर्दर IBRI बरेली या दूसरी जगह उनकी जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। अगली खबर की ओर, पूरे उत्तराखंड में हारेला पर्व वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसे लेकर रामनगर के कई सरकारी कार्यालयों में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुए। तो वहीं ग्राम क्यारी केलाया रिजॉर्ट में भी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें महिलाओं ने उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित कई गीतों और नृत्यों की प्रस्तुति करते हुए अपनी संस्कृति को बचाने का संदेश दिया। रिजॉर्ट के MD मनीष कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों के साथ भी चर्चा करते हुए उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई। और प्रकृति के साथ साथ एक संस्कृति भी जो है उसके साथ चल रही है और हमने इसको एक हरवायक त्योहार के नाम से इस त्यौहार को करने की कोशिश की और 3 दिन पहले हमने इसकी विधिवत शुरुआत की यहाँ के इंटर कॉलेज और प्राइमरी स्कूल के प्रांगण से, जहाँ पे हम लोगों ने गांव के 2 बुजुर्ग आए, रावत जी और पवार जी। सर्वप्रथम मैं तो अलाया रिजॉर्ट को धन्यवाद करूंगा क्योंकि एक पहले से ही अनूठी पहल करते हुए आए हैं, जो तितली त्यौहार बहुत सारे प्रोग्राम किए। इससे सीखने की चीज़ है जो और व्यावसायिक होटल व्यावसायिक हैं, तो अगर इस तरह प्रोग्राम करेंगे तो नेचर ही बचा रहेगा और संरक्षण भी होगा उसका। अब खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद से है, जहां 20 करोड़ की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि रुद्रपुर के कोतवाली क्षेत्र निवासी कांग्रेसी नेता स्वर्गीय चौधरी रईस अहमद के पुत्र मोहम्मद फारूक अहमद ने कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस की रिपोर्ट ने बताया है कि अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर 3 घंटे के अंदर 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और वहीं आरोपी ने पुलिस को शिकायत करने पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक व्यक्ति द्वारा हमको सूचना दिया गया कि उसको अनजान मोबाइल से कोई कॉल आई जिसमें बड़ी रकम के पैसे मांगा गया। तो क्योंकि हर एक कॉल को हम सीरियसली लेते हैं, इसलिए हम तत्काल जो है सुसंगत धाराओं में एक्सटॉर्शन का मुकदमा लिख दिया गया है। जांच पड़ताल जारी है, विभिन्न टीमें कार्यरत हैं। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।